नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और योग अभ्यास कर रहे हैं। तो आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, कुछ सवाल पूछती हूँ, उसका आप सेल्फ आंसर दीजिएगा कि उसमें से मैक्सिमम हाँ है या ना है। तो पहला सवाल कि क्या आपको भी आपके मुंह में खट्टापन, कड़वापन निरंतर रूप से लगा रहता है। दूसरी चीज़, क्या आपको भी थोड़ी थोड़ी सी देर में खट्टी डकारें आती है। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या आपको भी चेस्ट एरिया में मिड साइज में जलन बनी रहती है। जी हाँ, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक की बात कर रही हूँ। जी हाँ, एसिडिटी की। तो एसिडिटी भी आजकल एक आम समस्या बन गई है, क्योंकि हमारा बैड लाइफस्टाइल, ऑफ कोर्स हमारा खान पान, क्योंकि हम थोड़ा सा जंक फूड की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, स्पेशली यंगस्टर, तो उन्हें भी एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत छोटी एज में ही हो जाती है। तो आज हम उसी के ऊपर काम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि ये एसिडिटी होती क्यों है। तो जब हम अपने मुंह से खाना खाते हैं और जब वो ईसोफेगस यानी कि आहार नली होता है उसके अंदर जाता है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी नली होती है ईसोफेगस। तो वहाँ से जब खाना हमारे स्टोमक की तरफ जाता है, जो कि पेट हमारे लेफ्ट साइड में होता है, वहाँ पर होता है एसिड। उस एसिड में जो खाना होता है वो अच्छे तरीके से मिलकर घुलकर ब्रेक डाउन हो जाता है, ताकि इजीली वो आगे की तरफ चला जाए। लेकिन जब एसिड किसी कारणवश नियंत्रण मात्रा यानी कि एक स्टैंडर्ड एवरेज मात्रा से ज़्यादा बनता है, तो हमारे शरीर में एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है और आयुर्वेद की भाषा में उसे कहा जाता है कि हमारा पित्त दोष बढ़ा हुआ है। तो आज हम उसी पित्त दोष को लेवल पे लाने के लिए कुछ योगासन करेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ होम रेमेडीज टिप्स दूंगी, जिससे भी एसिडिटी की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे योग अभ्यास। तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे वज्रासन का अभ्यास। इस तरीके से बैठना है, हमारे जो पैर हैं वो जो हील्स हैं वो बाहर की तरफ रहेंगी और जो हमारे टोज हैं वो दोनों मिले हुए रहेंगे। और ये हमारी प्रणव मुद्रा होती है, इसे वायु मुद्रा भी कहा जाता है। इसे हम इस तरीके से बैठकर और आंखें बंद कर देंगे, ब्रीदिंग लेंगे, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out and relax। धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करेंगे। अब बात करते हैं कि वज्रासन से फायदे क्या है। तो सभी आसनों में एकमात्र वज्रासन ही ऐसा आसन है जो कि आप खाना खाने के इंस्टेंट बाद कर सकते हैं। और खाना खाने के बाद अगर हम वज्रासन में बैठते हैं तो वो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा आसन होता है। अगर हम वॉक नहीं करने जा रहे हैं खाना खाने के बाद, या हम थोड़ा सा मूवमेंट, क्योंकि हम रात को सारा दिन काम करने के बाद में थक जाते हैं, तो हमारा भी मन नहीं करता है कि हम थोड़ा सा भी एक्सरसाइज करें या थोड़ा सा भी वॉक करें। तो हम कुछ समय के लिए अगर वज्रासन में बैठ जाते हैं तो वो हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन रहता है। तो हम और कुछ ना कर सके तो वज्रासन में बैठेंगे, जिससे हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी और जो एक्स्ट्रा फैट रहता है हमारी बॉडी में वो भी नहीं जमेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कुंभक की। आज हम कुछ क्रियाओं का भी अभ्यास करेंगे। सेकंड हम बात करते हैं कुंभक की। अब ये कुंभक क्या है? कुंभक है आपकी श्वास को, आपकी प्रश्वास को फोर्सफुली इनहेल कर रोकना और फोर्सफुली एक्सहेल कर रोकना। यानी कि जब आपने श्वास भरी, जब आपका डायफ्राम
नीचे की तरफ जाता है और हमें हमारी श्वास को रोकना है, और हम प्रश्वास यानी कि एक्सहेलेशन करने के बाद में भी अपनी श्वास को वहीं का वहीं रोक दे। तो पहले अभ्यास करते हैं और फिर इस बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं आंतरिक कुंभक की। तो सबसे पहले इनहेल, होल्ड, एंड रिलैक्स। एक बार फिर ट्राई करेंगे। इनहेल, होल्ड, relax. One more time. Inhale, hold, and relax. ये तो हो गया आंतरिक कुंभक कि हमने बाहरी श्वास को अंदर की तरफ लेकर और कुंभक किया है, होल्डिंग की है। अब बात करते हैं प्रश्वास की। प्रश्वास यानी कि आपको एक्सहेल करने के बाद में अपने पेट को बिल्कुल नॉर्मल करने के बाद में हमें कुंभक करना है, जब हमारा डायफ्राम ऊपर की तरफ रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनहेल, एक्सहेल एंड होल्ड। रिलैक्स। एक बार फिर ट्राई करेंगे। इनहेल, एक्सहेल एंड होल्ड। Inhale, exhale and hold. Relax. तो देखा आपने बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक में डिफरेंस, कि जब हम श्वास को अंदर लेकर होल्ड करते हैं दैट इज आंतरिक कुंभक, और जब हम श्वास को बाहर की तरफ छोड़ने के बाद में पूरे पेट को खाली करके होल्डिंग करते हैं दैट इज बाह्य कुंभक। अब हम बात करेंगे कपालभाति क्रिया की। तो कपालभाति क्रिया जिस तरीके से हम करते हैं कि हमने फोर्सफुली इनहेल और एक्सहेल किया है, वो ना करके हमें बड़ी बड़ी श्वास लेनी है और उसे ही बड़े बड़े तरीके से छोड़ना भी है। यानी कि हम स्टार्ट करेंगे, हम एक बारी देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। इनहेल, रिलैक्स। अब तक तो हमें इतना एक्सपीरियंस्ड हो जाना चाहिए कपालभाति का कि हमें जब हम श्वास को छोड़ते हैं या हम अपनी नॉर्मल पोजीशन में आते हैं तो हमें किसी तरीके का कोई दर्द ना हो, कोई तकलीफ ना हो। तो यहाँ पर हमने जो कपालभाति ली है, कपालभाति का अभ्यास किया है, तो हमने श्वास और प्रश्वास को बहुत ही झटके से किया है, लेकिन उसमें हमने बड़ी बड़ी श्वास और प्रश्वास ली है। कैजुअली नॉर्मली जब हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं दैट इज, और यहाँ पर जो हमने कपालभाति का अभ्यास किया है दैट इज, यानी कि इतना ज़्यादा फोर्स लगाना है कि आपका पेट आपके मेरुदंड से चिपक जाए, ताकि जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है जिसके कारण होती है, जो हमारा स्टोमक है, उसकी अच्छे से एक्सरसाइज हो जाए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया, जैसा कि आपको पता है कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, तो जब पित्त दोष बढ़ जाता है दैट इज फॉर बिकॉज ऑफ द अग्नि
जिसे कहा जाता है पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इन 5 महाभूतों से ही बना हुआ है। तो हमारा जो अग्नि महाभूत है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, तो हमें उसी को ही नॉर्मल करना है। उसके लिए हम करेंगे अग्निसार क्रिया, जिसमें हम श्वास भरेंगे, अंदर ही हमारी श्वास रहेगी, उसके बाद एक्सहेल करेंगे एंड देन अंदर की तरफ श्वास नहीं रहेगी और हमें पेट को अंदर बाहर ऐसा 3 बारी करना है। एक बार साथ में अभ्यास करते हैं, उसके बाद इसे समझेंगे। स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स। एक बार फिर ट्राई करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, लाइक दिस। यानी कि हमने फोर्सफुली श्वास ली है और फोर्सफुली हमने श्वास छोड़ दी है। अब हमारे पेट में, हमारे लंग्स में जो हमने श्वास भरी थी वो पूरी तरीके से निकल चुकी है और उसके बाद ही हमने अपने पेट को अपने मेरुदंड से चिपकाने का या मेरुदंड और पेट की एक साथ एक्सरसाइज की है। एक बार फिर से ट्राई करेंगे। वायु मुद्रा, जिसे हम चिन्ह मुद्रा भी कहते हैं, वैसे ही पोजीशन में रहेंगे। ट्राई करेंगे कि ये सभी क्रियाएं, ये सभी आसन हम वज्रासन में बैठकर करें। स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स। ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे और मेक श्योर कि आपकी स्पाइन ऑलवेज स्ट्रेट हो और आपके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल हो, किसी भी तरीके का कोई तनाव ना हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि प्राणायाम। ये तो किए हमने क्रियाओं की बात, योग अभ्यास की बात। अब बात करते हैं कि प्राणायाम कौन कौन से करने चाहिए। तो एसिडिटी को दूर करने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है, दैट इज शीतकारी प्राणायाम। वो बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। सबसे पहले उसकी विधि जानते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। आपके दांतों को अच्छे से मिलाकर और आपकी जो टंग है वो दोनों दांतों के, जो सेंटर के दोनों दांतों के, उनके पीछे से बीचों बीच लगाएंगे एंड देन इनहेल करेंगे और फिर मुंह से हमें वापस उसे एक्सहेल करना है, लेकिन बीच में हमें कुंभक लगाना है, आंतरिक कुंभक लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी टंग को सेट कर लेंगे। Exhale with your left nostril. एक बार फिर ट्राई करेंगे। Exhale. तो देखा आपने कि शीतकारी प्राणायाम को करने का तरीका क्या है, उसकी विधि क्या है। कि हमने सबसे पहले अपने दोनों जबड़ों को मिलाया, दांतों को आपस में टच किया और हमारी टंग को सेंटर वाले दांत के पीछे टच किया और वहीं से हमने श्वास को इनहेल किया। तो उस कंडीशन में जब हम श्वास को इनहेल करते हैं तो हमें अंदर तक एक ठंडक फील होती है, उसी से ही एसिडिटी भी दूर होती है। क्योंकि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ा हुआ रहता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो इस वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। जब हम शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो ठंडक की वजह से वो एसिडिटी की प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर होती जाती है। अब हम बात करेंगे कि हमने लेफ्ट नोजल से ही इनहेल एक्सहेल क्यों किया। क्योंकि ये हमारी चंद्र नाड़ी होती है,
तो सबसे पहले हमें श्वास को इनहेल करना है विद नासिका, उसके बाद कुंभक करना है यानी कि श्वास को होल्ड करना है, एंड देन हमें लेफ्ट नोजल से उसको एक्सेल कर देना है। जब हम स्टार्टिंग में ही इस एक्सरसाइज को करेंगे, या आप इसे प्राणायाम बोल सकते हैं या आप इसे एक क्रिया बोल सकते हैं, क्योंकि शीतकारी प्राणायाम एक प्राणायाम भी है और एक क्रिया भी है। तो जब भी आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप खुद से फील करेंगे कि हमें ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ, हमारे चेस्ट एरिया की तरफ एक अलग ही ठंडक फील होती है। तो ये था कि आज हमें एसिडिटी से दूर हटने के लिए आज हमने ये सीखा कि किस तरीके के योग अभ्यास होने चाहिए, किस तरह की क्रियाएं होनी चाहिए और कौन सा प्राणायाम बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अब बात करते हैं आहार की। आहार के लिए कुछ होम रेमेडीज टिप्स दूंगी मैं आपको, वो हमारे एसिडिटी से दूर करने के लिए बहुत ही अच्छे रेमेडीज़ होते हैं। तो जिसमें सबसे पहला है तुलसी के पत्ते। आप सुबह उठते से ही तुलसी के पत्ते हो सके तो चबाकर खाइए। अगर आपको लगता है कि वो हम नहीं कर सकते हैं तो आप रात में ही तुलसी के 4 से 5 पत्ते पानी में भिगोइए और उसे पीजिए, इससे भी एसिडिटी दूर होती है। दूसरा आता है नारियल पानी। नारियल पानी भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि एसिडिटी में आपको खुद को पता होता है कि हमें थोड़ा सा खट्टापन रहता है, कड़वापन रहता है, तो नारियल पानी से ये समस्या दूर होती है। तीसरी बात आती है पिलो की। क्या आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपके पिलो एकदम बिल्कुल जो सॉफ्ट पिलो रहते हैं वो है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप थोड़े से थिक वाले पिलो लीजिए, क्योंकि किसी भी कारणवश हो सकता है कि हम नहीं कोई एक्सरसाइज कर पाए या नहीं हम वज्रासन में भी बैठ पाए हैं, तो जब हम सो जाते हैं तो हमारा खाना हमारे माउथ और ईसोफेगस के बीच में रहता है, तो वो 1 दिन या 2 दिन की प्रॉब्लम से बढ़ जाता है। हमने अच्छे तरीके से नहीं सोए हैं तो भी दिक्कत आती है। तो आप ट्राई कीजिए कि आप थोड़ा सा पिलो थिक लीजिए ताकि ये प्रॉब्लम से हम दूर हो सके। और लास्ट रेमेडीज है लौंग। अगर आपको लगता है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है या फिर मुंह मेरा खट्टा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर आप लौंग को मुंह में रखिए, उसका जो जूस निकलता है केवल उसको सक करके रखिए। उसका जो जूस निकलता है केवल उसे ही आपको पेट के अंदर लेना है, उसे चबाना नहीं है, क्योंकि मुझे भी पता है कि वो कड़वा होता है और चबाने से उसके फायदे भी खत्म हो जाते हैं। आपको केवल उसको मुंह में रखकर उसको सक करना है। तो ये था आज का। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट कीजिए। जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया था कि आप अगर कुछ पर्सनली पूछना चाहते हैं योग के बारे में या अपनी हेल्थ के बारे में, तो आप 1-on-1 सेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।